व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं एक धमाकेदार सीरीज जिसमें हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आई एम वेरी मच होपफुल आपने मेरे साथ साथ करा होगा, लर्निंग भी करी होगी। और आज से इस वीक में हम 3 चैप्टर्स हमारे सेकेंड यूनिट के कवर करने की कोशिश करेंगे एंड काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि चीज़ें हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। साथ साथ याद कर लेना, नोट्स बना लेना और बुक रीडिंग जरूर लगाना। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में 2 शब्द हैं, ह्यूमन कैपिटल और फॉर्मेशन। तो इसको समझने से पहले हम इन शब्दों को ही ब्रेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल को सीखने के लिए समझो कि कैपिटल की जरूरत कहाँ पे होती है। सर यहाँ पे कैपिटल का मतलब पैसा नहीं है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है रिसोर्स। ये समझो, यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की। देखो, अगर मुझे इस वीडियो का प्रोडक्शन करना है, मुझे वीडियो बनानी है, तो मुझे रिसोर्स चाहिए। कैसा रिसोर्स चाहिए सर? सबसे पहले मुझे कैमरा चाहिए, ये बोर्ड चाहिए, ये माइक चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ कैमरे को स्टैंड करने के लिए ट्राइपॉड चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, मुझे अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये सारे मेरे लिए क्या है? ये सब मेरे लिए फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल कौन से होते हैं? जितनी मशीनें हैं, जितने गुड्स हैं, जितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ये सब क्या है? मेरे लिए फिजिकल कैपिटल है। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? अगर ये सब हो और मैं ही नहीं हूं तो फिर क्या होगा? अगर ये सब हो और मेरा माइंड, मेरी स्किल ना हो तो क्या होगा? तो मेरी स्किल, मेरा माइंड, मेरी खुद की प्रेजेंस, इन सब चीजों को और प्रोडक्टिव बनाता है। तो फिजिकल कैपिटल को चलाने के लिए किसी ना किसी ह्यूमन की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। समझे? तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक नेशन में टोटल कितना स्किल है, कितनी एक्सपर्टीज है, उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ध्यान रखना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेजर करते हैं। सपोज आज की डेट में मेरे पास कितने स्किलफुल लोग हैं, कितने एक्सपर्ट लोग हैं, उनका जब टोटल करूंगा तो वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स और ऑल टाइप ऑफ पर्संस हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी टोटल स्किल को जोड़ दो, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। सर फिजिकल कैपिटल क्या है? मैंने आपको बता ही दिया। सारे इनपुट्स जिनकी जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन में, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, देखो ये सब हमारा फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल? मीनिंग लिख देंगे, देन वी विल राइट टेंजिबिलिटी। देखो मेरी स्किल कितनी है, मेरी शक्ल देख के कोई नहीं बता पाएगा कि मैं कितना स्किलफुल हूं। आपको अगर मैं खड़ा कर दूं 4 लोगों के सामने, आप उन चारों को नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा स्किलफुल है। तो जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो बेसिकली इनटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन मशीनें अगर मेरे सामने रखी हैं तो मैं देख के बता दूंगा ये मशीन कैसी है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होता है। डेप्रीसिएशन, फिजिकल कैपिटल समय के साथ डेप्रीशिएट होता है। हर मशीन समय के साथ वैल्यू कम होती है उसकी। ये बोर्ड मेरा दिन ब दिन इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये कैमरा मेरा दिन ब दिन इसकी वैल्यू कम हो रही है, इस माइक की वैल्यू हर रोज कम हो रही है। क्या मेरी वैल्यू भी कम हो रही है? बिल्कुल। अगर मैं खुद को चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अप टू डेट नहीं रखूंगा, है ना भाई, अगर मैं खुद को समय के अनुसार नहीं बदलूंगा तो मैं भी डेप्रिशिएट हो जाऊंगा। सीधी सीधी सी बात है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है? अगर ह्यूमन कैपिटल को लंबे समय तक लेके चलना है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ता है, ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपडेशन पे फोकस करना पड़ता है। तो देखो लिखा हुआ है इट डेप्रिशिएट्स विद कॉन्टिन्यूअस यूज, और उधर लिखा हुआ है ऑल्दो depreciation occurs with aging but it can be reduced by making continuous investment in education and health। ठीक है। मोबिलिटी, फिजिकल कैपिटल हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लेकिन ट्रेड बैरियर्स की वजह से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैरियर्स की वजह से इसमें इतनी ज्यादा मोबिलिटी नहीं होती। ह्यूमन कैपिटल, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी मूवमेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लोग यूजुअली मूव नहीं करना चाहते। लोग सर मूव क्यों नहीं करना चाहते? लोग मूव इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पीपल रेजिस्ट चेंज नहीं करना चाहते। तो अगर देखा जाए तो दोनों में ही थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। बट दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं
तो कंपैरेटिवली ये कम मोबाइल है, ये ज्यादा मोबाइल है। हाँ, दोनों में बैरियर्स हैं, इसमें भी बैरियर्स हैं, इसमें भी बैरियर्स हैं, लेकिन ये फिर भी मशीनें फिर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होती है, लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होता है। ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन फ्रॉम ऑनर। क्या आप फिजिकल कैपिटल को ऑनर से दूर लेके जा सकते हो? द आंसर इज यस। मेरा कैमरा अगर मेरा फ्रेंड कोई मांग ले 2-4 दिन के लिए तो ले जा सकता है। मेरा दिमाग मांग ले कि दियो यार पेपर दे के आना है या दियो यार पढ़ाना है, वो नहीं दे सकता यार मैं, तो ये ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता, ये ऑनर से अलग किया जा सकता है। मैंने कैमरा एंगल चेक किया गाइस, तो यहाँ से थोड़ी सी कटिंग हो रही थी, तो मैंने एंगल ठीक कर दिया। अब आपके पास पूरा डिफरेंस शो कर रहा होगा, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ह्यूमन कैपिटल समझ गए और फिजिकल कैपिटल समझ गए, दोनों का फर्क देख लिया। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब होता है चीजें फॉर्म होना, फॉर्मेशन का मतलब होता है चीजें ऐड ऑन होना। तो जब भी हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने नए स्किलफुल लोग, कितने नए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वर्कर्स, कितने ऐसे लोग हैं जो अब प्रोडक्टिविटी में ऐड ऑन करेंगे। देखो, हर साल बच्चा ग्रेजुएट होता है, हर साल बच्चों को जॉब्स मिलती हैं, हर साल नए लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एवरी ईयर ह्यूमन कैपिटल में कुछ ना कुछ एडिशन होता है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल्स। अरे जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जब ये नंबर बढ़ता है तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब सर ये कैसे बढ़ता है? इट इज कंसर्न्ड विद एन इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे लोग डेवलप हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनके रिसोर्स बढ़ रहे हैं, हाउ रिसोर्सफुल, हाउ नॉलेजेबल अ पर्सन इज हमारी सोसाइटी में, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, कैसे हमारे पास ज्यादा लोग हो सकते हैं जो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की ग्रोथ में, कैसे हो सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 6 सोर्सेज हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको समझाता हूं एक एक पॉइंट। सबसे पहला आता है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मैं आपको बोलूंगा 3 पॉइंट एक साथ पढ़ो, 3 खर्चे करने हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इंफॉर्मेशन पे। तो 3 पॉइंट हम एक साथ पढ़ेंगे, 3 तो एक्सपेंडिचर है। देखो, अगर मुझे अपने आप को डेवलप करना है तो मुझे सबसे पहले मेरी एजुकेशन पे खर्चा करना होगा। आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप ज़्यादा स्किलफुल हो सको। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? ताकि आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो सको, ज़्यादा अटेंटिव हो। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आता है ना। मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमने पढ़ा बहुत था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो इट हैपन्स। देखो, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, जो मुझे आज टॉपिक पढ़ाने थे मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, और आप लोगों ने देखा कि बीच में मेरा माइक बंद हो गया। माइक बंद हो गया जिस वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ऑडियो ही नहीं आ रहा है। तो मैंने पूरा शूट कर दिया, बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि ओहो माइक तो बंद था, तो आई हैव टू डू इट अगेन। तो समटाइम्स आपको दोबारा प्रयास करना होता है, मेहनत का आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसकी टेंशन मत लिया करो। इट हैपन्स इन लाइफ, चीज़ें चलती रहती हैं, हर बार सक्सेस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा काम कर्म करना है, फल देना उस परमात्मा का काम है, तो आप वो चीज़ उस पर छोड़ा करो। एनीवेज, हम दोबारा से समझना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से पढ़ा रहा था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डेवलप कर सकते हो, या कैसे आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 प्रकार के खर्चे करने पड़ेंगे। यानी स्किल्स एक्वायर करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, टू बिकम अ बेटर पर्सन यू नीड टू स्पेंड। सर कहाँ कहाँ खर्चा करना है? देखो, सबसे पहले यू हैव टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, दूसरा यू हैव टू स्पेंड ऑन हेल्थ, तीसरा यू हैव टू स्पेंड ऑन इंफॉर्मेशन, तीसरा यू हैव टू स्पेंड ऑन
इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो जैसे सबसे पहले ये समझो कि सर एजुकेशन पे कैसा खर्चा। देखो बेटा एक बात समझो कि अगर आपको नॉलेज लेनी है तो यू हैव टू स्पेंड फॉर स्कूल्स, यू हैव टू स्पेंड फॉर कॉलेजेस, यू हैव टू स्पेंड फॉर, अगर कोई कोर्स आपने लिया है या कुछ भी लिया है जिसको हम लोग एक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बट स्टिल इट इज अ एक्सपेंडिचर। तो अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक बार आपने एजुकेशन पे खर्चा करा तो आपको नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा, आपको स्किल्स मिलने शुरू हो जाएंगी, आप खुद को डेवलप्ड फील करोगे। तो द सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एजुकेशन ले ली, खर्चा कर लिया, हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दिया, अगर एक इंसान हेल्दी नहीं है तो वो अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करेगा। अगर मैं फिट ही नहीं हूं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं किस तरीके से एक्टिव रह के काम कर पाऊंगा। मुझे हल्का सा कोल्ड हो रहा है लेकिन मुझे अपने एनर्जी लेवल्स ड्रॉप्ड दिखाई दे रहे हैं, अगर मेरे गले में बोलते हुए दर्द हो रहा है तो मैं इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमें 3 तरीके की मेडिसिन पे खर्चा करना पड़ता है। नंबर 1 इज द प्रिवेंटिव मेडिसिन। सर प्रिवेंटिव कौन सी होती है, जो आपको किसी भी बीमारी को होने से बचाती है, जैसे कि वैक्सीनेशंस, ये सब प्रिवेंटिव है। कोविड की वैक्सीन, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन लगाई जाती है, खर्चा होता है लेकिन उससे वो हेल्दी रहता है लाइफ लॉन्ग, है ना। देन यू हैव क्यूरेटिव मेडिसिन। सर क्यूरेटिव कौन सा होता है, जो आपको अगर कोई बीमारी हो गया तो उससे क्योर करने में हेल्प करता है। पैरासीटामोल वेरी पॉपुलर, बुखार हो गया पैरासीटामोल खाओ, सिर में दर्द हो गया पैरासीटामोल खाओ। हमारे देश में पैरासीटामोल ऐसे बिकता है जैसे आटा बिकता हो। तो वो क्या है, क्यूरेटिव, जैसे कोई भी बीमारी होगा तो क्योर करने में हेल्प करेगा। थर्ड होता है बाबू सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है सोसाइटी को अवेयर करने पे भी, हेल्थ के लिए अलग अलग कैंप्स लगाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स घर घर जाके डाली जाती हैं, तो सोसाइटी को अवेयर किया जाता है हेल्थ के बारे में, दैट इज अ सोशल मेडिसिन। तो आपको हेल्थ पे जो खर्चा करना होगा वो 3 तरीके का। किस किस तरीके का, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे, क्यूरेटिव मेडिसिन पे, सोशल मेडिसिन पे। जब आप तीनों पे खर्चा करोगे तो आप ज्यादा बेटर फील करोगे एंड यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन के लिए कैसा खर्चा, देखो बच्चों लोग न्यूज़पेपर्स के लिए खर्चा करते हैं, मैगजीन्स के लिए खर्चा करते हैं, लोग अलग अलग, आजकल ऑनलाइन जमाना है तो ई लेटर्स के लिए खर्चा करते हैं, न्यूज लेटर्स के लिए खर्चा करते हैं। तो ये सब आप क्यों कर रहे हो, आप न्यूज चैनल्स के लिए पैसा क्यों दे रहे हो अपने टीवी पे, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आप चाहते हो कि आप अप टू डेट रहो, आपको नॉलेज रहे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है ना। तो देखो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देन यू हैव ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते करते सीखना। जैसे आप कभी भी किसी नई कंपनी को ज्वाइन करोगे तो वो आपको पैसे देंगे, साथ साथ आपसे पहले ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएंगे कि भैया ये काम है, इसको ऐसे करना है, इसको सीखो, इस तरीके से करो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज करते करते सीखना। तो जब इंसान ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जाता है, नई स्किल सीखता है, अपने आसपास देखता है, चीज़ों को समझता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ से मेरा डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों आपने अभी पढ़ा कि जो ह्यूमन कैपिटल है समय के साथ वो भी डेप्रिशिएट हो जाता है। देखो विद एजिंग, अगर मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी एज बढ़ रही है तो मेरे एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें इस दुनिया में आ रही हैं। अगर मैं खुद को अप टू डेट नहीं रखूँगा, मैं अपनी विद एजिंग हेल्थ का ध्यान नहीं रखूँगा, तो मैं एक टाइम पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा प्रोडक्शन पे, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो अब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन में। तो अगर हम उनके लिए कुछ स्टडी प्रोग्राम्स चला दें जहां पे हम उनको लेटेस्ट स्किल्स सिखाएं, जहां पे हम उनको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बताएं, जहां पे हम उनको ऑक्यूपाई कर सकें ऐसी नॉलेज के साथ जो आजकल ज़रूरी है, तो क्या वो एडल्ट्स भी हमारे लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, क्या वो एडल्ट भी हमारे लिए एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो सकता है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास, ये यूजुअली एनजीओज का काम होता है, ये यूजुअली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है जो एक सोशल वेलफेयर में काम करती हैं, कि अगर वो एडल्ट्स के लिए कुछ इस तरीके का कर दें तो फिर वो एडल्ट्स भी हमारे लिए बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों माइग्रेशन। सर व्हाट इज माइग्रेशन। तो देखो माइग्रेशन, आज मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी
हमारा जो इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है, मैं उसमें बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चैलेंजेस देता रहता हूँ, अपने थॉट्स शेयर करता रहता हूँ। तो बहुत अच्छी एक एंगेजिंग कम्युनिटी बन गई, लगभग 10,000 लोगों ने ज्वाइन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, करो, मजा आएगा। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कीप ऑन माइग्रेटिंग। अब माइग्रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना देश छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हो। हाँ, आप जा सकते हो ये देखने के लिए कि वहाँ क्या टेक्नोलॉजी है, वहाँ लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे लोग कैसे बिजनेस करते हैं, वहाँ पे जॉब्स का क्या ट्रेंड है, वहाँ इकोनॉमी कैसे चलता है। जब आप इस तरीके से मूव करते हो, आप नए लोगों से मिलते हो। एक ये भी पॉइंट था मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में आज कि आप नए लोगों से मिलो। आप नए लोगों से मिलते हो, आप उनका काम करने का तरीका देखते हो, आप देखते हो कि हाउ प्रोडक्टिव दे आर, क्या उनका पैटर्न है, एनर्जी कितना लगाते हैं, किस तरीके से बिजनेस करते हैं। तो आपको समझ में आता है नई नई स्किल्स, आपको दिखता है कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, आप इक्विप करते हो नॉलेज को। तो माइग्रेशन से सबसे अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपके नेटवर्क में नए लोग जुड़ते हैं। तो माइग्रेशन विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, एंड द मोर बेटर यू आर, गुड इज फॉर इकोनॉमी, क्योंकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हो ग्रोथ के लिए, है ना। तो माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होता है स्किल्स का। अब यहाँ तो 3 लाइन एग्जाम में तुम लिख के आओगे, हो जाएगा, लेकिन आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि मैं यूजुअली बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत काम करता हूँ। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। ओके, अच्छा सर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है? देखो बेटा, बहुत सिमिलर लगते हैं लेकिन बहुत फर्क है। ह्यूमन कैपिटल आपको समझता है एक रिसोर्स, बस। ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है कि भैया इस फिजिकल कैपिटल, इस कैमरा को, इस बोर्ड को अगर चलाना है तो मेरी जरूरत है, ये भी एक रिसोर्स है, मैं भी एक रिसोर्स हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि हाँ आप रिसोर्स हो, लेकिन आपका अपने आप में नॉलेजेबल होना एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो बेकार है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है कि आप खुद को ओवरऑल डेवलप करो, दैट इज गुड फॉर यू। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है इंसान अपने आप में एक एंड है, एक मीन्स नहीं है। मीन्स का मतलब एक रिसोर्स नहीं है, वो अपने आप में एक एंड है, इंसान से सब है। ह्यूमन कैपिटल बोलता है इंसान एक मीन्स है, इंसान सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए बना है, समझे। तो देखो क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट नॉट आइडेंटिकल। Human capital is a means to an end. Human capital is a means in the sense that consists of skills as used in the process of production. It consists of know-how, knowledge, ability, expertise. आपका input के तरीके से यूज होता है। जबकि human development क्या बोलता है, human एक end है अपने आप में। end का मतलब है कि वो अपने आप में एक asset है, right? It refers to the development of individuals as valuable personalities, acquiring good education and attaining good health. Next क्या आता है बच्चों? रूल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रूल्स नहीं, रोल्स। दूसरी बार वीडियो कर रहा हूं ना तो ऐसा लग रहा है भाई क्या यार दोबारा 10 मिनट में। रोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल्स का मतलब होता है बेटा कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से चीजें बेटर होती है या क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, जो इंसान नॉलेजेबल होगा, जो इंसान स्किलफुल होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, उसका माइंडसेट अच्छा होगा, वो इमोशन से डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, जबकि एक प्रोज एंड कॉन्स चेक करके फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग करेगा। जिस इंसान को उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, वो हमेशा सिर्फ इमोशन से डिसीजन मेकिंग करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से चेंज होता है आपके इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट में। अब सर इमोशनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ इमोशन से कनेक्टेड होगा, है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ इमोशन से काम करते हैं, इमोशन से काम नहीं होता, ग्रोथ से काम होता है। दूसरा, मटेरियल एनवायरनमेंट। मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें हम अगर प्रोडक्टिव हैं तो हम ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अगर हम प्रोडक्टिव नहीं है तो हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे पास कोई स्किल है तो मैं बीइंग अ टीचर अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, अगर मेरे पास ये स्किल ना होती तो मैं इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता इस सोसाइटी में, सही है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इमोशनल ग्रोथ भी होती है, मटेरियल ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब देखो एक बात समझो, फिजिकल कैपिटल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये कैमरा, ठीक है। अब ये जो कैमरा है, मैं कितना ही महंगा क्यों ना ले लूं, जब तक मुझे इसे चलाना नहीं आता ना तो ये बेकार है। तो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी तभी निकल के आएगी जब ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से काम करना आता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक नया बैट खरीदा,
उसका बैट आया 25,000 रुपीज़ का। मैं जिस बैट से खेलता हूँ वो बैट है मात्र 2500 रुपीज़ का, उसका 25,000 का है, मेरा 2500 का है। मैं फिर भी हर मैच में रन बना रहा हूँ और वो 25,000 के बैट से भी रन नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी। तो वहां पे भी देखो फिजिकल कैपिटल को ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा हूं अगर ह्यूमन कैपिटल में दम है। समझ गए? तो हायर प्रोडक्टिविटी होती है फिजिकल कैपिटल की भी अगर आप खुद अच्छे हो। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो उससे मशीनें ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होंगी, तो सोसाइटी में एक स्किलफुल लेबर ऑफ कोर्स अच्छे तरीके से मशीनों को यूज करती है ना। तीसरा क्या आता है बच्चों? इनोवेटिव स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हमें नए नए इनोवेशंस, नई नई चीजें, अब आप देखते हो कि मैं नए नए एग्जांपल्स लेके आता हूँ, नई नई चीजें कोशिश करता रहता हूँ, कोई नई सीरीज, कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया प्लान, कितना कुछ ट्राई करता रहता हूँ। तो ये सब मैं कैसे ट्राई कर पाता हूँ? क्योंकि आई एम स्किलफुल इनफ, मेरा दिमाग उस तरीके से काम करता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यही तो है। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यंग लोग आएंगे, प्रोडक्टिव होंगे, काम करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे, तो इनोवेशन तो आएगा भाई, है ना। लिखो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फोर्थ और लास्ट, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। सर व्हाट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है बच्चों, ये देखो अगर 10 लोग हैं वो कुछ काम ही नहीं सीख रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। वहीं वो 10 लोग अगर प्रोडक्टिव है, वहीं वो 10 लोग अगर स्किलफुल है, वहीं वो 10 लोग अगर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे ना ग्रोथ प्रोसेस में, वो पार्टिसिपेट करेंगे ना प्रोडक्शन में, वो पार्टिसिपेट करेंगे ना जीडीपी में। तो क्या होता है, चाहे मेन है चाहे वेमेन है, अगर प्रॉपर एजुकेशन उनको मिल रही है, प्रॉपर स्किल्स उनको मिल रही है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट? कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ में, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश के वेलफेयर में। तो ये सब तभी हो पाएगा अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ता है और देश में इक्वालिटी आती है। इक्वालिटी मतलब कोई भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का, ऑन द बेसिस ऑफ एनी कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, किसी भी बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। तो ये सब भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बच्चा लिख के आ सकते हैं। Thus there is a cause and effect relationship between human capital and economic growth. Human capital formation stimulates the process of growth. Perfect, ठीक है। एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, इसको आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा? बेटर यूटिलाइजेशन होगा फिजिकल कैपिटल का। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ज्यादा खर्चा होगा एजुकेशन, हेल्थ पे। ह्यूमन कैपिटल हमारे पास बेटर होगा। तो देखो कितनी सारी चीजें एक से दूसरी जुड़ी हुई हैं, है ना। नेक्स्ट आएगा बेटा प्रॉब्लम्स, यहीं तक रखते हैं। प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कल करेंगे, और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज आपको क्या करना है, जाके एक बार एनसीईआरटी या जो भी किताब आपके पास है उसकी रीडिंग लगाओ, चैप्टर लर्न कर लो इतना पार्ट, और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।